ये आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान यहाँ ईरान से थोड़ा सा ऊपर है, ईरान से ऊपर, टू द नॉर्थ ऑफ ईरान देयर इज एन आज़रबाईजान। अगर आप मेरे जनरल नॉलेज के लेक्चर सुनो तो उसमें मैप के जरिए से समझाया हुआ। आज़रबाईजान के इस साइड के ऊपर कैस्पियन सी है और उसके साथ फिर रशिया भी स्टार्ट होता है। और आज़रबाईजान के साथ एक छोटी सी कंट्री है जो आर्मीनिया है। आर्मीनिया ज़्यादातर क्रिश्चियंस पे मुश्तमिल है। आर्मीनियन क्रिश्चियंस पहले यहाँ टर्की में रहते थे, लेकिन टर्की में इनका मैसेकर हुआ वर्ल्ड वॉर वन के दौरान में, क्योंकि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये जो टर्किश खलीफा है उसके खिलाफ, ये टर्किश आर्मी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मैसेकर हुआ, जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, यूरोपियन कंट्री से भाग के आर्मीनिया में आके यहाँ पर, और यहाँ पे रशिया की टेरिटरी थी, यहीं पर उन्होंने बना लिया। आर्मीनिया का मुल्क बन गया। और उसके बाद ये वाला जो आज़रबाईजान का मुल्क है, यहाँ ये ईरान के नॉर्थ में है और ऊपर से रशिया लगता है और साथ में कैस्पियन सी है। तो ये यहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हो, ये एरिया, दिस इज़ कॉल्ड निगोर्नो काराबाख। अब नगोर्नो काराबाख क्या है? ये जिस तरीके से कश्मीर का रीजन है वैसे ही रीजन है। मिनरल रिसोर्सेस से मालामाल है। तो इसके ऊपर लड़ाई थी अज़रबैजान और आर्मीनिया की। आपस में कॉन्फ्लिक्ट था कि इस रीजन को कौन रखेगा। लेकिन मसला ये था कि ये अज़रबैजान की टेरिटरी के अंडर आता है। और लेकिन अब अज़रबैजान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके बीच में आता है। मगर यहाँ पे हैं आर्मीनियन क्रिश्चियंस। रहते कौन है? आर्मीनियन क्रिश्चियंस रहते हैं। तो इस वजह से आर्मीनिया क्लेम करता है इसको, और वहां की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो क्लेम करती है कि हम आर्मीनिया के साथ रहना चाहती है। जबकि अज़रबैजान कहता है कि दिस इज अगेंस्ट माय टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। इफ आर्मीनियन क्रिश्चियंस ऑफ दिस रीजन काराबाख दे चूज आर्मीनिया, देन जो अज़रबैजान का पेट है वो तो खुल जाएगा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट होगी। तो दैट वाज व्हाट अज़रबैजान स्टैंड्स। अब 1990 1990 तक, 1945 से ऑनवर्ड 1990 तक इस सारे रीजन के ऊपर रशिया का कब्जा है, कम्युनिस्ट रशिया का। जब कम्युनिस्ट रशिया 1990 में टूट फूट का शिकार हुआ तो इस रीजन को भी आजादी मिली। अब आजादी मिलते ही होता क्या है, जब बड़ी पावर ने कब्जा किया हो तो फिर वो तो उसके एक तरह से सूबे बन के रहते हैं, तो उनकी अपनी टेरिटरी, लड़ाई नहीं होती, वहां पे फौज भी एक बड़े मुल्क की होती है। लेकिन जैसे ही बड़ा मुल्क छोड़ता है तो छोटे मुल्क आपस में बॉर्डर एरियाज के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ, इंडिया और पाकिस्तान जैसे ही ब्रिटेन ने छोड़ा है आपस में लड़ना शुरू हो गए, कश्मीर के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, बहुत सारे एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान में भी वॉर हुई 1992 में। कब हुई? 1992 में वॉर हुई इन दोनों के दरमियान में, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में। आर्मीनिया तगड़ा था, इसने बढ़ के इस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया और इसके सराउंडिंग एरियाज पे भी कब्जा किया कुछ। क्योंकि यहाँ के जो क्रिश्चियंस थे, दे वर सपोर्टिंग आर्मीनियन आर्मी, दैट इज व्हाई अजरबैजान फेस्ड डबल एज्ड रेजिस्टेंस, वन फ्रॉम विद इन, another from outside. जैसे पाकिस्तान faced double resistance in 1971, the resistance from outer force of India and the resistance from within Bengalis. So there you are bound to failure because you can fight the external forces, but the fight from within, आपका तो पेट ही खोल के रख देता वो, फिर आप बीमार हो जाते हो और फिर उसके बाद आप किसी फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो यही हुआ 1992 में आर्मीनिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद से लेकर अब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इस रीजन को अजरबैजान का रीजन गर्दानती हो, कहती कि अजरबैजान का रीजन, टेरिटोरियलिटी इसकी ऐसी है कि अजरबैजान के बीच में आता है, अभी तक मानती है, लेकिन कब्जा आर्मीनिया का था। इसीलिए 2020 में सितंबर, आई थिंक सितंबर 2020 में अजरबैजान ने तुर्की की मदद से अटैक खोल दिया। अब मैंने आपको पहले बताया था आर्मीनिया और तुर्की के दरमियान में पहले से ही इख्तिलाफात मौजूद है, क्योंकि आर्मीनियंस इल्जाम लगाते हैं कि क्रिश्चियन आर्मीनियंस को तुर्की ने मारा था। तो नेचुरली अजरबैजान और तुर्की के दरमियान में इल्हाक होगा।
उसकी मदद से अज़रबैजान, अच्छा ऊपर रशिया जो है वो न्यूट्रल है, वो आर्मीनिया के साथ भी, अज़रबैजान के साथ भी, किसी एक के साथ। लेकिन दोनों के वॉर हुई और फिर अज़रबैजान और फिर उसके नतीजे में सीज़ फायर हो गई और इनमें सुलह होगी। मीडिएशन किसने करवाई? रशिया ने। मॉस्को में एक मीटिंग हुई और आपस में उनकी हो गई। और लेकिन बदले में अज़रबैजान ने इस एरिया को कब्ज़े में कर लिया, यानी आर्मीनिया को शिकस्त हो गई और अज़रबैजान के हाथ में नगोर्नो-काराबाख आ गया। यहाँ से अब बहुत सारे कहते हैं कि पाकिस्तान शुड फॉलो अज़रबैजान। कुछ आर्टिकल्स छपे कि पाकिस्तान को अज़रबैजान, क्योंकि कश्मीर का मामला भी कुछ ऐसा है और कश्मीर